हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की क्लास में हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, जो सीटेट के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ क्या है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से पर ईयर क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। ग्रोथ में को मैंने इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया है और हिंदी में भी। जैसे ग्रोथ है, ग्रोथ मीन्स क्या होता है, इंक्रीज होना, किसमें, साइज में, हाइट है, वेट है, फिजिकल स्ट्रक्चर है। यानी कि अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि ग्रोथ क्या है। यानी कि एक पेड़ है हमारे पास, क्या है, एक पेड़ है। जैसे क्या है, एक पेड़ है, तो पेड़ की क्या हुआ, पहले ये एक पेड़ ऐसा था, पहले ये पेड़ क्या था, छोटा था, और ये छोटे से बढ़कर कितना हो गया, ये बड़ा हो गया, यानी कि इतना बड़ा हो गया। तो इसकी क्या, इसमें हाइट में चेंज आया। ये क्या है, इसकी हाइट कम थी यहाँ पे, और यहाँ पे जो हाइट है, हाइट क्या है, इंक्रीज हुई है, इसकी हाइट इंक्रीज हुई है। तो इसका मतलब है इसकी ग्रोथ हुई है। तो ग्रोथ का मतलब क्या होता है, हाइट, वेट, शेप एंड साइज पे जो भी चेंजिंग आते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम ग्रोथ। क्या बोलते हैं उसे, ग्रोथ। देखो इसमें कद है, यानी कि वजन है, आकार है, शारीरिक बनावट में, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम ग्रोथ। यानी कि अगर जो भी हमारी बॉडी में फिजिकल चेंज हो गए, जैसे हमारी हाइट है 5 फीट है, तो 5 फीट से 5 फीट 2 इंच हो गई, तो कितना हो गया, तो उसमें हमारी जो हाइट है, हाइट इंक्रीज हुई है, तो उसका मतलब है ग्रोथ हुई है। ग्रोथ क्या हुई है, हमारी जो बॉडी है, बॉडी की जो लंबाई बढ़ी है, तो इसका मतलब है ग्रोथ हुई है, तो उसे क्या बोलेंगे, हम ग्रोथ बोलते हैं। यानी कि जो भी फिजिकल चेंज हो गए हमारी बॉडी में, तो उसे ग्रोथ बोलते हैं। स्टेट्स ऑफ ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ कैसे होती है, यानी कि जब बच्चा जब प्रीनेटल स्टेज में, यानी कि जब माँ के गर्भ से बच्चा अर्थ पर आता है, तो उसे क्या बोलते हैं, सबसे पहले जो स्टेज होती है वो क्या होती है, इन्फेंसी। यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो इन्फेंसी होती है, यानी कि बच्चा क्या है, यहाँ पे क्यूट सा बच्चा पैदा होता है, छोटा सा। तो होते होते जब उसकी चाइल्डहुड में वो पहुँचता है तो वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, यानी कि उसकी कितना सा था, वो छोटा सा था, इन्फेंसी में बिल्कुल छोटा सा था। उसके बाद चाइल्डहुड में वो और बड़ा हो गया, यानी कि चलने लग गया, फिरने लग गया, और जो ग्रुप्स में रहने लग गया, अपने स्टूडेंट्स से, जो जैसे स्कूल में जाते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स से बातचीत करने लग गया, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं कि बच्चे की क्या धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। और फिर एडोलेसेंस में क्या हो गया, जैसे अपने जो उसके ग्रुप के लोग हैं, यानी कि जो उसके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ में अपने फ्रेंड सर्कल में रहने लग गया, एडोलेसेंस। यानी कि एडोलेसेंस तक आकर जो हमारी ग्रोथ है, ग्रोथ क्या होगी, स्टेबल हो जाएगी, यानी कि रुक जाएगी, ग्रोथ नहीं बढ़ेगी। तो उसका मतलब होता है जो ग्रोथ होती है वो एडोलेसेंस पर आकर क्या हो जाती है, रुक जाती है। यानी कि इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस, जो एडोलेसेंस होती है उस पर एक टाइम पीरियड में आकर रुक जाती है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, उन्हें हम देखेंगे जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, यानी कि मात्रात्मक है। इट कैन बी मेजर्ड, यानी कि हम मेजर कर सकते हैं। यानी कि एक स्टूडेंट्स है, एक क्या है, स्टूडेंट्स है, जो उसकी हाइट है इतनी सी है बिल्कुल, फिर उसके बाद में एक जो दूसरा स्टूडेंट्स है, उसकी हाइट क्या है, इससे ज़्यादा है, दूसरे स्टूडेंट है, तो इसकी हाइट इससे ज़्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे, इसकी हाइट क्या है, इससे ज़्यादा है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ए स्टूडेंट्स हैं वो बी स्टूडेंट्स से हाइट में कम है। यानी कि हमने कैसे मापा, इसे कैसे मेजर किया, हमने इसे हमने मेज़र किया इसकी हाइट के अकॉर्डिंग। तो जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ को हम मेज़र कर सकते हैं, ये तो बिल्कुल डिफाइन कर सकते हैं ना मेज़र करके कि किसकी हाइट कितनी है। इट कैन बी मेजर्ड, मेनली रिलेटेड टू द फिजिकल चेंज। जो ग्रोथ होती है फिजिकल चेंज से रिलेटेड होती है। यानी कि इसकी फिजिकल, जो ए बॉय है उसकी जो फिजिकल बॉडी है उसकी कम है, यानी कि हाइट में, और जो बी है, बी की जो फिजिकली जो बॉडी है उसकी अलग है, तो उसे क्या बोलेंगे, हम ग्रोथ बोलते हैं। ग्रोथ स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन एज। जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन एज होती है जो उस पर रुक जाती है। ऐसा तो नहीं है कि एडोलेसेंस के बाद भी हम बढ़ते जा रहे, ऐसा तो नहीं होगा। यानी कि 18 या 19 तक जो एज होती है, 18-19 एज तक, तो बच्चे की जितनी ग्रोथ होनी होती है वो हो जाती है। एंड फिर उसके बाद में जो बच्चे की जो ग्रोथ है वो नहीं होती। उसके बाद है उसकी जो बॉडी है, बॉडी में अगर पतला सा है बच्चा तो उसकी क्या होता है, वो एक हेल्दी सी उसकी बॉडी हो जाती है, तो उसका मतलब है उसकी ग्रोथ स्टेबल हो गई है। ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। ग्रोथ किसका पार्ट है, ग्रोथ डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ग्रोथ इज स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन एज, मैंने आपको बता दिया, यानी कि 18-19 की जो एज होती है बच्चे की, उसमें जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है।
इसके जो की पॉइंट्स है, की पॉइंट्स आपको देखने हैं इसके, इसमें फिजिकल चेंज ओनली, यानी कि जो ग्रोथ होगी उसमें फिजिकल चेंज होंगे, यानी कि एक बीज है छोटा सा, क्या है, ऐसे बीज है, तो उस बीज से क्या हुआ, उस बीज से एक छोटा सा पेड़ बन गया, फिर छोटे से पेड़ से क्या बना, फिर एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया उससे, फिर उस पर क्या आने लग गए, उस पर फल आने लग गए, क्या आने लग गए, उस पर फल आने लग गए। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें हुआ उसकी फिजिकल, यानी कि उसकी बॉडी में चेंज हो रहा फिजिकली। पहले ये क्या था, बीज था, बीज से छोटा सा पौधा बना, और पौधे से क्या बन गया, ये बड़ा पेड़ बन गया। तो इसका मतलब है इसमें फिजिकल चेंज हो रहे हैं। क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक है, इसे मात्रा में यानी कि माप सकते, कैन बी मेजर्ड, इसे मेजर किया जा सकता है, यानी कि जो ये इतना सा क्या है, ये पौधा है, ये पौधा है, इसे हम माप सकते हैं कि कितनी हाइट है इसकी। फिर उसके बाद में ये जो बड़ा पौधा है यानी कि बड़ा पेड़ हो गया, बड़े पेड़ की हाइट माप सकते हैं, यानी कि मेजर किया जा सकता है ग्रोथ को। स्टॉप्स आफ्टर अ सर्टेन एज, यानी कि एक सर्टेन एज पे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। जैसे एक बच्चा है, बच्चा इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड है, फिर एडोलेसेंस, उसके बाद उसकी जो हाइट है वो रुक जाएगी, तो उसे बोलते हैं कि जो ग्रोथ है वो एक टाइम पर रुक जाती है। तो हाइट इंक्रीज होगी, ग्रोथ में क्या होगी, हाइट इंक्रीज होना, वेट का इंक्रीज होना, टिथ कम आउट होना, बोन्स बिकम लॉन्गर, जो बोन्स होगी उसकी में लंबी लंबी हो जाएगी, यानी कि अच्छी बन जाएगी, मजबूत बन जाएगी। तो इसे बोलते हैं कि जो भी हमारी बॉडी में फिजिकली चेंज होंगे तो उन्हें बोलेंगे हम ग्रोथ। यही आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये जो की पॉइंट्स है इन्हें याद रखना है कि जो भी फिजिकल चेंज होंगे वो ग्रोथ में होंगे, किस में होंगे, वे ग्रोथ में। फिर अब आपको देखना है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है, व्हाट इज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज चेंज दैट हेल्प अ पर्सन बिकम्स मैच्योर। यानी कि जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट सतत प्रक्रिया होती है, ऐसे नहीं जैसे ग्रोथ है, एडोलेसेंस के बाद ग्रोथ क्या होती है, रुक जाती है, बट जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस यानी कि सतत प्रक्रिया है। डेवलपमेंट क्या है, एक सतत प्रक्रिया, यानी कि ये चलता रहेगा। यानी कि एडोलेसेंस के बाद में भी जो फिजिकल चेंज होंगे, उसके मेंटल से रिलेटेड जो भी चेंज होंगे, इमोशनली वो किसी के साथ कैसा कनेक्ट करेगा, सोशली जो उसका सोशल सर्कल है उसके साथ कैसे इंटरेक्शन करेगा, तो वो सब ओवरऑल किस में आ जाएगा, डेवलपमेंट में। ग्रोथ इज अ क्वांटिटेटिव, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, यानी कि जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही बड़ा क्या है, एक ब्रॉड डोमेन है, यानी कि हम ग्रोथ एक सर्टेन के बाद रुक जाती है, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, लेकिन डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, चलता रहता है हमारा, यानी कि ये वॉर्म टू टॉम जाता है। जो इसमें डेवलपमेंट का जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें है ग्रोस मोटर स्किल और एक फाइन मोटर स्किल। ये बार बार सीटेट के एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं। ग्रोस मोटर स्किल किसे बोलते हैं, जैसे हमारी जो बड़ी बड़ी मसल्स होती है, जैसे रनिंग करना, जंपिंग करना, बड़ी बड़ी मसल्स का जैसे यूज़ हो रहा है। आप फुटबॉल खेल रहे हो, उसमें हमारी बड़ी मसल्स का यानी कि लेग्स का यूज़ होता है फुटबॉल खेलने में। जब आप फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें किसका यूज़ होता है, फुटबॉल खेलने में यूज़ होता है बड़ी मसल्स का, यानी कि लेग्स का। तो उसका मतलब होता है उसमें होगा ग्रोस मोटर स्किल, जिसमें हमारी बड़ी मसल्स का यूज़ होगा। और फाइन मोटर स्किल्स किसे बोलते हैं, जिसमें हमारी छोटी मसल्स का जैसे हैंड का यूज़ हो रहा, जैसे राइटिंग करने में हम आप हैंड का यूज़ कर रहे हैं, ड्राइंग करने में, काजल लगाने में, क्या काजल लगाना भी आता है सीटेट के एग्जाम में। काजल लगाने में किसका यूज़ होता है, काजल लगाने में होता है फाइन मोटर स्किल का। ये आपको बात ध्यान रखनी है। और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ये हमारा शारीरिक विकास होता है। तो सामाजिक विकास कैसे होता है, सोशल डेवलपमेंट होता है, ये फिजिकल डेवलपमेंट के पार्ट है दोनों, ग्रोस मोटर स्किल एंड फाइन मोटर स्किल। सोशल डेवलपमेंट में जो पीयर रिलेशनशिप होगी, कोऑपरेटिव एंड शेयरिंग होगी, डिसिप्लिन एंड सोशल रूल्स होंगे। कोग्निटिव किससे रिलेट करता है, कोग्निटिव रिलेट करता है माइंड से। किससे रिलेट करता है, माइंड से। जो भी कुछ माइंड में होगा, माइंड से रिलेटेड कुछ भी आएगा, यानी कि आप प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं, मेमोरी अटेंशन कर रहे हैं, रीजनिंग कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं, जो भी माइंड से रिलेटेड होगा वो कोग्निटिव डेवलपमेंट में आएगा। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होगा, भावनाओं की पहचान, संवेगों का प्रबंध और आत्म अवधारणा, जो भी यानी कि इमोशनली जिस भी चीज़ से हम कनेक्ट करेंगे वो सब आ जाएगा इमोशनल डेवलपमेंट के पार्ट में। और जो ये सब पार्ट है ये आ जाएंगे, ये जो फिजिकल, सोशल, कोग्निटिव एंड इमोशनल, ये सब ही ये है डेवलपमेंट के पार्ट हैं। डेवलपमेंट कैसे होता है,
डेवलपमेंट जैसे इन्फेंसी है, अर्ली चाइल्डहुड, फिर मिडल चाइल्डहुड होगा, फिर लेट चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, फिर अडल्टहुड। ऐसे ही फिर एक टाइम के बाद क्या होता है, गर्भ से कब्र तक चलता है हमारा जो डेवलपमेंट, जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है। इसके जो की पॉइंट्स क्या याद रखने एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वालिटेटिव चेंज होंगे, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस यानी कि सतत चलेगा। ऐसे नहीं है जैसे ग्रोथ है एक टाइम पर आकर रुक जाएगी, बट जो डेवलपमेंट है वो वॉर्म टू टॉम जाएगा, यानी कि गर्भ से कब्र तक होता रहेगा हमारा। कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली। आप जो डेवलपमेंट होगा आप उसे क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते। आप ये नहीं देख सकते कि किसी भी जो स्टूडेंट्स है या बच्चा है उसका सोशल डेवलपमेंट कितना हुआ है। आप ये तो माप नहीं सकते कि किसका सोशल डेवलपमेंट कितना हो रहा है और किसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कितना हो रहा है, ये तो नहीं आप मेजर नहीं कर सकते ना। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ये ऐसा नहीं है कि ये कुछ टाइम पे आकर रुक जाएगी, लाइफ लॉन्ग यानी कि गर्भ से कब्र तक है। इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनैलिटी, जितने भी हमारी पर्सनैलिटी के पार्ट है वो सब डेवलपमेंट का हिस्सा है, यानी कि डेवलपमेंट इज अ वॉर्म टू टॉम प्रोसेस, यानी कि गर्भ से कब्र तक जाएगा। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंट क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव भी होता है। जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ किसका पार्ट है डेवलपमेंट का, ग्रोथ क्या है, ग्रोथ क्वांटिटेटिव है और डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव है। तो डेवलपमेंट दोनों का ही पार्ट होगा। इट कैन नॉट ऑलवेज बी मेजर्ड डायरेक्टली, इसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। इट इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोरल और लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसमें जो जितने भी पार्ट होंगे हमारे वो सभी के सभी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे डेवलपमेंट में। डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस में, तो मैंने आपको बता दिया डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है, डेवलपमेंट डिपेंड करता है हेरिडिटी पर, इन्वायरमेंट। हेरिडिटी क्या होती है, हेरिडिटी होती है जो हमें अपने पेरेंट्स से मिली होती है, यानी कि हमारी आंखों का रंग, हमारा जो माइंड सेट कैसा है, हमारा इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है वो इन्वायरमेंट में आ जाएगा। तो ये सब इस डेवलपमेंट इनका ही पार्ट होता है। तो इसमें बच्चा जब प्रीनेटल स्टेज से होकर जब माँ की गोद में आता है तो उसमें एक छोटा सा होता है, तो उससे ऐसा करके फिर वो थोड़ा सा बड़ा होता है, यानी कि चाइल्डहुड। फिर वे ग्रुप में रहने लगता है, ग्रुप में रहने के बाद फिर वे थोड़ा क्या होता है, अडल्टहुड में चला जाता है, और अडल्टहुड के बाद में कहाँ चला जाता है, वे टॉम्ब में। इसीलिए बोलते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है वो गर्भ से कब्र तक होता है, गर्भ से, क्योंकि एक टाइम के बाद हम कहाँ चले जाते हैं, कब्र में। जो डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, इन यहाँ देखेंगे मेजर में, यानी कि ग्रोथ क्या है, क्वांटिटेटिव है, मात्रात्मक है। हाइट एंड वेट में हम क्या कर सकते हैं, इसे हम माप सकते हैं। डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव हुआ, मात्रात्मक और गुणात्मक, जैसे स्किल्स हो गई, ब्रेन हो गया, बिहेवियर, ये सब क्या आ गए, डेवलपमेंट का पार्ट है। तो ग्रोथ क्या है, ग्रोथ का मतलब होता है जो हमारी जो वृद्धि है, यानी कि होना, किसी चीज़ का इंक्रीज होना। यहाँ पर देखो एक छोटा सा पौधा, फिर इतना पौधा हुआ, फिर ये, फिर उसके बाद में बड़ा क्या हो गया, पेड़ बन गया। इसका क्या, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम ग्रोथ। और इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें डेवलपमेंट में एक बच्चा है वो क्या होगा, यानी कि माँ के जो वॉम्ब है उससे बाहर आएगा, उससे बाहर आने के बाद वो क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा। फिर उसके बाद में वे स्कूल जाएगा, और स्कूल जाएगा, स्कूल जाने के बाद वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करेगा, फिर अपनी फैमिली में वो एंटर करेगा, और उसके बाद उसका वॉर्म टू टॉम, यानी कि फिर वो उसके बाद उसका एंडिंग हो जाएगी उसकी लाइफ की। टाइम, ग्रोथ स्टॉप्स एट मैच्योरिटी, यानी कि जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ किसके बाद रुक जाती है, मैच्योरिटी। एक मैच्योरिटी के परिपक्वता के बाद होती है जो ग्रोथ होती है, वो रुक जाती है। बट जो डेवलपमेंट होता है लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, वॉर्म टू टॉम जाता है, सतत प्रक्रिया है, गर्भ से कब्र तक जाएगा। ये सीटेट जुलाई 2019 में हमसे पूछे गए क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विकास का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है, यानी कि डेवलपमेंट का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होगा, केवल ऊंचाई में वृद्धि नहीं, ये तो किसका है, ये तो ग्रोथ का है, किसका है, ग्रोथ का है। केवल वर्जन में वृद्धि, ये भी ग्रोथ का ही पार्ट है। गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन, ये हमारा राइट आंसर होगा। केवल शारीरिक परिवर्तन नहीं, जो फिजिकल चेंजिंग आएंगे वो तो आएंगे ग्रोथ में, तो ये तो सब ग्रोथ का पार्ट है, ये सब किसका पार्ट है, ग्रोथ का। बट जो ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यही हमारा डेवलपमेंट का पार्ट है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के संबंध में सही कथन कौन सा है, इसमें आपको चुनना है। वृद्धि और विकास समानार्थी है, वृद्धि विकास का एक भाग है। विकास केवल शारीरिक परिवर्तन ही नहीं, जहाँ केवल आएगा ये तो वैसे ही हमारा जो निगेटिव वर्ड है केवल। वृद्धि केवल मानसिक परिवर्तन ही नहीं, जहाँ भी केवल आएगा ये आपका कीवर्ड है, वो जो ऑप्शन है वो आपका 99% रॉन्ग होगा। वृद्धि और विकास समानार्थी है नहीं, वृद्धि विकास कैसे समानार्थी हुआ, वृद्धि तो
एडोलेसेंस पे आकर रुक जाएगी, बट विकास तो हमारा कब्र तक चलेगा, गर्भ से लेकर कब्र तक। वृद्धि विकास का ही भाग है। हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज जो ग्रोथ होगी वो हमारा जो डेवलपमेंट है उसका ही एक पार्ट होगा, उसका एक छोटा सा पार्ट है, नेरो डोमेन है। क्वेश्चन नंबर 3, सीटेट दिसंबर 2022 में पूछा गया है हमसे, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि का उदाहरण है? नैतिक निर्णय लेना, ये वृद्धि का है? नहीं, इसमें क्या वृद्धि हो रही है? नैतिक निर्णय ले रही है तो माइंड है, माइंड से रिलेटेड है ये तो, जो हमारे निर्णय लिए जा रहे। भाषा का विकास, नहीं, ये क्या है? इसमें क्या वृद्धि हो रही है? इसमें तो कुछ नहीं। सामाजिक समायोजन, ये तो सब डेवलपमेंट का पार्ट है। किसका पार्ट है ये सब? ये सब है डेवलपमेंट का पार्ट, ये सब डेवलपमेंट का पार्ट है। और जो लंबाई में वृद्धि यानी कि फिजिकल चेंज कहाँ होंगे? ग्रोथ में होंगे, तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का उदाहरण है? विकास, विकास का मतलब है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का उदाहरण है। तो इसमें देखेंगे वजन बढ़ना, तो ये तो ग्रोथ का, ऊंचाई बढ़ना ये भी ग्रोथ हो गया, हाथ का आकार बढ़ना ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा ग्रोथ का हो गया। और तार्किक चिंतन अक्षमता का विकसित होना, तो ये क्या हो गया? डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, बिकॉज जो ग्रोथ होगी, ग्रोथ किस में इंक्रीज होगी? अपना जो फिजिकल चेंज होंगे उसमें इंक्रीज होती जाएगी, तो ये सब ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डेली ऐसे ही सीटेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कराती हूँ और फिर PYQ सॉल्व कराती हूँ। उससे पता लगता है कि जो कॉन्सेप्ट्स हैं वे हमारे कितने क्लियर हैं।